आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कृपा लता है। मेरा नाम किशांत भगत है। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ। सन 2008 में हमारी शादी हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं प्रभु ने जो दिया, अनुष्का भगत, आमोश भगत। 2009 में हमारे जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष आया, पारिवारिक विवादें भी आई और उस दौरान मेरे पति भी पारिवारिक विवादों के कारण बहुत ज़्यादा टूट चुके थे और वो कुछ बातों को मुझे नहीं बताए और खुद अंदर ही अंदर स्ट्रगल करते गए और वे स्ट्रगल करते 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 ज़्यादा पीना शुरू कर दिए और इतना ज़्यादा उन्होंने पिया और उनके पीने की वजह से स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई। मैं प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर था। मैं दूर रहने की वजह से शराब के नशे में डूबा रहता था। गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ मुझे ड्यूटी भी जाना था और आकर के बच्चों को भी परवरिश करना था और इस बीच में पति की इस प्रकार की हालत देख करके और ज़्यादा मैं टूटते जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे जीवन में इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। जब मैं शराब पीता था तब मेरे परिवार की स्थिति बहुत बुरी थी। वो मेरे शराब के नशे में रहने के कारण वो इधर उधर भटकते रहते थे और मैं शराब के पैसे लेने के लिए इन्हें परेशान करता रहता था। वो पहचानते नहीं थे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे। हर दिन मैं किसी दूसरे के यहाँ मैं रात को बच्चों को लेकर के सोने चली जाती थी और बच्चे हर दिन पड़ोस में कभी अपने दोस्तों के पास छोटे बच्चों के साथ भाग जाया करते थे और मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं इसको छोड़ दूँ, तलाक ले लूँ। 2017 के लगभग परिस्थिति बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी और उसी समय मैं प्रार्थना भवन यीशु बुलाता है अंबिकापुर मैं गई और प्रार्थना योद्धा को मैंने बताया मेरे पति की स्थिति को और उन्होंने बड़े बोझ के साथ मेरे पति के लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से धीरे धीरे बदलना शुरू किया। उसी दौरान 2018 में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में थे और उस समय मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं था। फिर मैं कुछ पैसे लेकर मैं प्रेयर टावर पुनः में गई और प्रार्थना योद्धा के समक्ष मैंने एक लेटर लिखा और उस लेटर में मैंने जिक्र किया इन सारी बातों का और मैंने जो मेरे पास था थोड़ा बहुत रुपए उसको मैंने प्रभु के लिए आंसू के साथ मैंने बोया, प्रभु आपका बेटा है, मैं आपकी बेटी हूँ, ये जो मेरे जीवन में जो हो रहा है ये आपके सम्मुख में मैं रखती हूँ। ऐसा जब मैंने बोला और उस छोटी सी भेंट को मैंने दिया और दूसरे दिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मेरे पति के जीवन में काम किया और मेरे रिश्तेदार जिनको मैं जानती भी नहीं थी, बहुत दूर दूर के रिश्तेदार आ करके मुझे पैसे देने लगे और उसके तीसरे दिन ही डॉक्टर ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, आप सीधा घर ले जाओ। और जब यहाँ लाने के बाद मैं दुआ और प्रार्थना संगति में मैं लॉलिन होती गई और मेरे पति को मैं घर में सिखाती गई और उस दौरान थोड़ा बहुत ज़्यादा परिवर्तन को मैंने देखा। उस दौरान लगभग 2020 के लास्ट साल में और 2021 के फर्स्ट वीक में परमेश्वर ने पूरी रीति से मेरे पति को पूरी रीति से शराब के बंधन से आज़ादी दिया, छुटकारा दिया और ये टोटल 2008 से लेकर के 2020 तक 12 साल होते हैं। 12 साल मैंने बहुत संघर्ष किया। प्रभु यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है। प्रभु यीशु के नया जीवन देने की वजह से ही आज मैं स्वस्थ एवं भला चंगा पाया जाता हूँ, जिससे कि मेरा परिवार सुखी है। और अब जो है कंप्लीटेड 4 साल पूर्ण हो चुके हैं। अब मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, एक नया इंसान बन गए हैं। उनका सोच, उनका बोलना, उनका उठना बैठना, पूरी रीति से उनका व्यवहार, उनका चरित्र सब कुछ बदल गया। अब मेरे पति मेरे बच्चों के साथ रहते हैं और उनका ख्याल करते हैं। हर परवरिश में वो हाथ बढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाते हैं। अब मेरे दोनों बच्चे यंग पार्टनर्स में सहभागिता लिए हैं और हमारा पूरा पारिवारिक आशीष सभा में भी हम जुड़े हुए हैं। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ और ख़ास करके उन बहनों से जो मेरी तरह जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, भागना या तलाक लेना बिल्कुल समाधान नहीं है। परमेश्वर जोड़ने के लिए आया, गड़बड़ी करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। खास करके मैं बहनों से ही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने पति के आप असली हो, आप सहायक हो। जब आपका पति गिरे तो आपको उठाना है, जैसे मैंने अपने पति को उठाया, स्ट्रगल करने के द्वारा ही मैंने उठाया। अब मैं बहुत खुश हूँ और परमेश्वर की दया से हमारे परिवार में शांति बनी है। अब मेरे पति पूरी रीति से भले चंगे पाए जाते हैं, हर क्षेत्र में भले चंगे पाए जाते हैं।
मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ।